हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी छुट्टियों में क्लासेस बंद नहीं होंगी, आप सभी के लिए इसी वजह से हमने एक टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से चुनना क्या आसान है? तो आसान है। क्यों? क्योंकि भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से ये पूरा का पूरा आंकड़ा बनाया गया कि कौन से एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। क्लियर है? तो ये पूरा डाटा आपको 2011 की जनगणना के बिहाफ पे ही बताया जा रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी होगी कि जब भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। और संविधान ने ये कहा कि जो भारत है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से केवल 22 भाषाएं, कितनी? केवल 22 भाषाओं को ही भारतीय संविधान में जगह दी गई है। अब भारतीय संविधान में कहाँ जगह दी गई है? एक तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि 22 भाषाएं हैं, लेकिन कहाँ पे उनको रखा गया है ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक अनुसूची है, एक शेड्यूल है, जिसको हम कहते हैं 8th शेड्यूल। क्लियर है? तो 8वीं अनुसूची में इन सभी 22 की 22 भाषाओं को रखा गया है। तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी शेड्यूल है, वो कौन सी अनुसूची है जिसमें ये सारी भाषाएं रखी गई हैं। तो 8वीं। और कितनी रखी गई हैं? तो 22। अब ये क्वेश्चन दूसरा यहां से जब कंप्लीट हुआ तो इसी क्वेश्चन ने एक और क्वेश्चन को जन्म दिया। अब वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन है आपसे कि वो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जो लिखी हुई हैं वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? वो कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको हमने यहाँ पे रखा है? क्लियर है? तो अब उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आती हैं। आप पीछे PYQs उठाइए, वहाँ पे यहाँ पे से क्वेश्चन मिलेगा। पहला है असमिया। कौन सी है? असमिया। दूसरा है बंगाली। जब आप भारत के मैप को देख रहे होंगे तो भारत के मैप के हिसाब से याद करते हुए चलिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जब आप इंडिया के मैप को अपने दिमाग में रखोगे तो अपने आप इजी हो जाएगा। असमिया हो गया, दूसरा बंगाली हो गया। क्या हो गया भाई? बंगाली। तीसरा है आपका बोडो। बोडो के बाद डोगरी। डोगरी आपको याद भी होगा कि एक पूरा का पूरा डोगरा, जब हम एरिया पढ़ रहे थे वहाँ पे डोगरा ट्राइब्स भी मिल रही थी जो कश्मीर में मिल रही थी, तो ये वहीं का मसला है। ठीक है? फिर उसके बाद गुजराती। गुजराती के बाद हिंदी। हिंदी के बाद कन्नड़। कन्नड़ के बाद 8वीं है कश्मीरी। कश्मीरी के बाद 9वीं है कोंकणी। 10वीं है मैथिली। 10 तक रुक जाओ, एक बार रिवाइज करो। कौन कौन सी बोली मैंने? एक बोली मैंने असमिया, एक बोली बंगाली, एक बोली बोडो, एक बोली मैंने डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मैथिली। 10 हो गई। आगे बढ़ो। मलयालम। कौन सी है भाई? मलयालम। फिर मणिपुरी। फिर उसके बाद मराठी। मराठी के बाद नेपाली। अब आप यहां रुक जाओ। आप कहेंगे नेपाल तो हमारा है नहीं सर, तो जब हमारा है नहीं तो हम इनकी भाषा क्यों रखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपको बता दूं, जो ये एरिया है हमारा यूपी और उत्तराखंड और सिक्किम वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे ये भाषा अच्छी खासी बोली जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद उड़िया, पंजाबी, संस्कृत इंपॉर्टेंट है भाई, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और सबसे लास्ट में 22 में उर्दू। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे क्या इसमें इंग्लिश नहीं है?
आप 22 की 22 भाषाएं आपने पढ़ ली और यहां पर अंग्रेजी नहीं है। समझिएगा, अंग्रेजी इसमें कहीं नहीं मिली है आपको। संविधान में अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में नहीं है। साउथ के लोग, कई सारी सरकारें इसी शब्द के ऊपर कि अंग्रेजी को डालो, अंग्रेजी को रखो, हिंदी को हटा दो, हिंदी नहीं है, परेशान है, अलग परेशान है। और जबकि उन्हें ये डाटा पढ़ना चाहिए, 2011 का पढ़ना चाहिए डाटा, कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, सबसे ज़्यादा। क्लियर है? अंग्रेजी है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ लिखी ही नहीं है। आप कहीं पे भी देख लें, आपको इंग्लिश नहीं दिखाई देगा, अंग्रेजी नहीं दिखाई देगा। हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, सब कुछ है, तमिल है, सब है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। क्लियर है ये बात? तो 22 भाषाएं आपको पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन भाषाओं के अलावा क्या कुछ और इंपॉर्टेंट है? तो है, एक टर्म आती है शास्त्रीय भाषाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी क्वेश्चन हर पीसीएस में आता है और कई बार यूपीएससी में भी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि शास्त्रीय भाषाओं में कौन सा है और कौन सा नहीं है, उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो फुलफिल करते हैं तब जाके शास्त्रीय भाषाएं बनती हैं। तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो पहले 6 हुआ करती थीं, लेकिन उनमें 5 और बढ़ा दी गई हैं और आज की डेट में वो 11 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 11। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आपको क्लियर करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं, लेकिन भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्या है? जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी है? वो 11 भाषाएं दिखती हैं, यहां 22, यहां 11। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि वो 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो 11 याद रखना है, फिर आपको थोड़ा सा मैं यहां पर पहले जो शास्त्रीय भाषाएं 6 हुआ करती थी उनको बता देता हूं और बहुत इजी वे में आप समझना। आपको 5 तो साउथ में ही दिख जाएंगी, तमिल साउथ में दिख जाएगी, तेलुगु साउथ में दिख जाएगी, कन्नड़ साउथ में दिख जाएगी, मलयालम साउथ में दिख जाएगी और उड़ीसा भी इस जोन में साउथ मान के ही चल रहे हैं। तो दीज 5 ये सारी की सारी कहां से हैं? साउथ इंडिया से हैं। अब मैं यहां पे बिल्कुल भी साउथ और नॉर्थ नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए, याद करने के लिए समझा रहा हूं। यहां पर ये 5 आपकी साउथ में हो गई। अब एक बची संस्कृत। क्यों? क्योंकि आर्यों की भाषा कौन सी है भाई? संस्कृत है, तो याद रखना संस्कृत। क्लियर है? ये थी 6। अब हाल में ही 5 और जोड़ दी गई। कितनी और जोड़ दी गई? 5 और जोड़ दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक है भाई मराठी, एक है आपकी पाली, एक है प्राकृत, ये बौद्ध और जैन लोगों के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुई है, पाली और प्राकृत। एक है असमिया और एक है बंगाली। इन 5 को भी याद कर लीजिएगा। इस बार यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। आपके पास 22 भाषाएं मैंने उधर बता दी, 11 भाषाएं आपको यहां पे बता दी। यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो अगर हम टॉप 7 देखें तो वो कौन कौन सी हैं। और ये किसके हिसाब से बता रहा हूं? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं। तो इधर उधर के डाटा नहीं है कि मैं अपने मनगढ़ंत बता रहा हूं, तो नहीं भाई, ये मैं जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है? ये सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं, जनगणना के हिसाब से। मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आती है हिंदी, टॉप पे है हिंदी हमारी, टॉप 1। ठीक है? फर्स्ट नंबर पे है। और परसेंटेज भी बता दूं तो ये 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पे है बंगाली। कौन सी है भाई? बंगाली। ये सेकंड नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है पूरे इंडिया में। जो ये एरिया दिख रहा है यहां के लोग मैक्सिमम ये बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है मराठी, इसी बार इसको चुने गए हैं।
पहले नहीं थी ये, अब इसे शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दे दिया है। थर्ड नंबर पे ये मराठी बोली जाती है। चौथे नंबर पे बोली जाती है आपकी तेलुगु। आंध्रा और तेलंगाना वाले एरिया में तेलुगु ये चौथे नंबर पे बोली जाती है। इससे आपको एरिया भी पता चल रहे होंगे कि तेलुगु कहाँ पे है, आंध्रा और तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में। फिर उसके बाद तमिल, ये आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी, तमिलनाडु। फिर उसके बाद गुजराती, सिक्स्थ पर आपकी गुजराती आती है, छठे पे गुजराती है और सातवें पे हमारी उर्दू दिखाई देगी। तो ये सेवेंथ पे दिखाई देती है उर्दू। तो ये 7 पे उर्दू है, छठे पे गुजराती है, पांचवें पे तमिल है, चौथे पे तेलुगु है, तीसरे पे मराठी है, दूसरे पे बंगाली है और पहले पे हिंदी है। तो आप सभी से जो इस भाषा के खिलाफ इतनी आग उगल रहे हैं, तो उनसे यही अनुरोध है कि आप पहले डाटा को पता करें। उस डाटा को पता करने के बाद ये चेक करें कि इस भाषा को ख़त्म अगर कर भी दिया जाए तो उनके दिलों से ये भाषा कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा इस देश का तबका इस भाषा को बोलता भी है और जीता भी है। तो आप सभी से इस टॉपिक को बढ़िया से समझाने की आज कोशिश की गई। उम्मीद है यहाँ से आप बहुत कुछ समझे भी होंगे, सीखे भी होंगे। इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।